मैं और सिर्फ मैं, बाकी सब भाड़ में जाओ। रेड फ्लैग, कम्युनिकेशन की दुनिया में सबसे बड़ा रेड फ्लैग। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी मुस्कान। वापस से बिना एक भी मिनट टाइम वेस्ट किए लेट्स टॉक अबाउट इट। अब आगे की 1 मिनट हो सकता है आप बहुत ज्यादा रिलेट करो। आई टेल यू व्हाई। ओके, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे इंसान जिनका बिहेवियर इज कि सिर्फ मेरे बारे में बातें और हर टॉपिक घुमा फिरा के सिर्फ मेरे ऊपर आएगा। आई टेल यू हाउ। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत एक एक्साइटिंग न्यूज मेरे साथ शेयर की। डन। अब मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए? आपकी एक्साइटमेंट को मिरर करना। सेकंड, आपसे उसके बारे में 2-3 क्वेश्चंस पूछना, फॉलो अप्स पूछना, राइट? एंड ऑब्वियसली एक्टिवली सुनना, बिल्कुल ध्यान से। ये 3 चीज बिल्कुल बेसिक है। अब व्हाट इफ आपने मेरे से न्यूज शेयर की और 1 सेकंड के अंदर मेरा रिएक्शन इज सही है, ठीक है, हाँ तो मैं ये कह रही थी, एंड खत्म। इमेजिन सामने वाले को कितना बुरा लगेगा, कितना ज्यादा। इन शॉर्ट, आपने सामने वाले की एक्साइटमेंट को मार दिया, लिटरली किल कर दिया। इन शॉर्ट, ऐसे सिनेरियो में सामने वाला इंसान ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा कि शिट, मैंने कितने एक्साइटमेंट से कुछ बताया और सामने वाले ने 1 सेकंड के अंदर टॉपिक खत्म। पुअर रिएक्शन, पुअर, बिल्कुल पुअर। ठीक है, सही है, प्लस टॉपिक भी बदल दिया, वापस से कन्वर्सेशन मेरे ऊपर। अब ये होता क्यों है, वो रीजंस देखते हैं। बहुत सारे केसेस में नंबर 1 रीजन इज कि सामने वाला ही और शी दे डोंट एक्चुअली केयर अबाउट यू। उनका मेन फोकस इज अगेन खुद पे। यू आर नॉट समवन सो स्पेशल कि वो आपकी बात पे तवज्जो दे या आपके लिए खुश हो। एक रीजन हो सकता है कि वो ठीक है, दे डोंट रियली केयर। सेकेंड रीजन इज कि उनका नेचर इज हमेशा वैलिडेशन लेने वाला। उनको एक डर है उनके मन में कि नहीं, नो मैटर व्हाट, हर कन्वर्सेशन में आई शुड बी द मेन टॉपिक, वरना मैं ओवरशैडो हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, एंड थिंग्स लाइक दैट। ऑल्सो, इफ समवन इज जेलस फ्रॉम यू, इफ यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ और कोई खुश नहीं है, तो वो चाह के भी वो खुशी नहीं दिखा सकते ऑब्वियसली, तो उनका रिएक्शन आपको डल ही लगेगा, राइट? सामने वाले का फोकस आप क्या बोल रहे हो उस पे ना होके अब नेक्स्ट अपने बारे में मैं क्या बोलूं उस पे होता है। ऑल्सो बहुत बार दिस इज अ हैबिचुअल पैटर्न कि शायद वो इंसान जानबूझ के ना करे, लेकिन बहुत सालों से ये उनका हैबिचुअल पैटर्न बन चुका है। प्लस लैक ऑफ अवेयरनेस, कि उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि सामने वाले ने कुछ बोला है तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, एंड ऑल ऑफ दैट। अब ये कम्युनिकेशन रेड फ्लैग कैसे है, वो रेड फ्लैग को स्पॉट करते हैं कैसे? सी, इमेजिन करो आप और मैं हमेशा, हर बार द टॉपिक इज मी, मेरे मुंह से आप कभी भी अपना नाम या आपके बारे में कोई भी चीज नहीं सुनोगे, हमेशा इट्स मी मी मी। तो ऑब्वियसली आप इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाओगे, यू विल डिस्कनेक्ट। आपके दिमाग में थॉट आएगा कि यार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ठीक है, जुकाम है गाइस, सॉरी, लेकिन हमेशा कैसे कि सामने वाले को फर्क ही नहीं पड़ता आपके बारे में, इट्स ऑलवेज मी मी एंड मी। और इस केस में वो ट्रस्ट वाला फैक्टर और वो कंफर्ट ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है, यू स्टार्ट डिस्कनेक्टिंग। अब अगर आप सामने वाले इंसान हो जिनकी बात अक्सर काट दी जाती है या इन शॉर्ट खत्म कर दी जाती है, तो आप क्या कर सकते हो? स्टार्टिंग में 1 बार 2 बार यू कैन से आई विल कम टू दैट, बट फर्स्ट लेट मी फिनिश माई स्टोरी। यू कैन से ये चीज नेचुरल साउंड करेगी पर ऑटोमेटिकली एक बाउंड्री सेट कर देगी। लेकिन व्हाट इफ आपने कोशिशें कर ली हैं पर सामने वाला ही और शी इज नॉट रेडी टू चेंज देमसेल्फ, वो वैसे ही हैं, आप वापस से कुछ बताओगे, वो 1 सेकंड के अंदर डल रिएक्शन, बात कट, एंड दैट्स इट। तो इस केस में क्या करें, कितना ट्राई करें? सी, ऐसे लोगों से आप इमोशनल डेप्थ या एक जेन्युइन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, होगा ही नहीं। आप अपनी पूरी इमोशनल एनर्जी दोगे लेकिन सामने वाला बदले में नहीं दे पाएगा ऑब्वियसली। ऐसे लोगों के साथ एक लाइट कन्वर्सेशन यू कैन हैव,
जर्नल बातें, लाइट कन्वर्सेशन, इट्स गुड। लेकिन डेप्थ वाली बातों के लिए यू नीड समवन एल्स। बेसिक डिफरेंस, उस इंसान से एकदम कट करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके साथ आप एक लाइट कन्वर्सेशन कर सकते हो, इट्स ओके, एक जर्नल कन्वर्सेशन, दैट्स इट। लेकिन डेप्थ वाली कन्वर्सेशन के लिए यू नीड समवन जो इमोशनली उस लेवल पे हो। अगर उस लेवल पे ना हो तो एटलीस्ट वो ध्यान से सुन सकता है उस चीज को, अपने अकॉर्डिंग अपना फीडबैक दे सकते हैं, आपके लिए खुश हो सकते हैं, एनीथिंग। ऑल्सो गाइज, बहुत बार लाइफ में हो सकता है आपके लिए कोई न्यूज एक बहुत बड़ी न्यूज हो, यू आर सो हैप्पी, लेकिन द टाइम आपने किसी और को बताया आपको वो एनर्जी उनसे नहीं मिली। सो इट डजेंट मीन कि आपकी न्यूज उतनी भी स्पेशल नहीं है या आपको कम खुश होना चाहिए, नहीं। यू आर राइट, आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हो। वो सामने वाले की गलती थी कि उन्होंने आपकी एक्साइटमेंट को मिरर नहीं किया या वट एवर इट इज। बेसिकली जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, सेलिब्रेट दैट, बी हैप्पी फॉर दैट, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। ये चीज मैंने इसलिए ऐड की क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि इस केस में दिस पर्सन सफर्स, जो कि आई डोंट वांट कि आप करो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको कुछ समझ आया हो एज यूजुअल। ऑल्सो आई वॉन्ट कि अब से ये चीज आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। आई डोंट वॉन्ट कि आपने वीडियो देख ली, ठीक है, लाइक भी कर दी, प्लस पॉइंट, लेकिन आप इस चीज को अप्लाई ना करो। डोंट डू दैट। ऑल्सो गाइज, जो भी आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कॉमेंट डाउन। हो सकता है मेरे को थोड़ा टाइम लगे रिप्लाई बैक करने में, लेकिन आई विल डेफिनेटली चेक इट आउट 200%। दैट्स इट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इस मौसम में डेली जुकाम, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन बहुत बार द टाइम आई वेक अप उसके 2-3 घंटे तक जुकाम होगा ही होगा, आई डोंट नो व्हाई। ओके, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड दैट्स इट। मिलते हैं कल 8 बजे वापस से। टेक केयर, बाय बाय।